नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बालाजी प्रकाशन से द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.5 का लास्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो अभी तक जो द्विघात समीकरण का पूरा प्रोसेस हुआ है, जितने भी सारे वीडियो बने उनकी सारी की सारी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो उन वीडियोज़ को आप सबसे पहले देख सकेंगे और फिर ये वीडियो देखना है। हाँ, जिन्हें कोई समस्या हो तो वो भी कमेंट करके बताएं और अपनी समस्या को हल करवाने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के लिए और अगर तुरंत सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आर के थिंकर करके सर्च कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पर अपनी समस्याओं को भी रखिए और हमसे कोई सलाह भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो आप वहाँ अपने जो भी क्वेश्चन हैं उनको हमसे लाइव बात भी कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान भी पा सकेंगे। और क्या सिलेबस पैटर्न वो सब उसके बारे में आपको पता चलेगा, बता देंगे। तो ठीक है, तो चलिए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। तो देखिए 36वां नंबर क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि पहली संख्या का वर्ग तथा शेष 2 के गुणनफलों का योग 46 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या है? 3 क्रमागत संख्याएं, ये इसको हम इधर रख ही देते हैं। ठीक है, सवाल भी पढ़ते रहेंगे और सवाल भी हल होता चलेगा। तो सबसे पहला क्या काम है, कह रहा है 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। तो पूर्णांक है तो सबसे पहला काम हम पूर्णांक ही मान लेते हैं। माना 3 धनात्मक पूर्णांक बराबर, देखिए 3 धनात्मक और कैसे हैं, क्रमागत हैं, यानी क्रमागत पे धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, यानी यहाँ पर क्रमागत लिख दिए। एक तो x माना, दूसरा x+1 और फिर x+2 मान लिया। ठीक, क्रम से है ना। चलो अब देखते हैं क्या कह रहा है। 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि पहली संख्या का वर्ग, यानी इसमें जो पहली संख्या क्या है, x है, इसका वर्ग। ठीक, पहली संख्या का वर्ग शेष 2 के गुणनफलों का योग 46 है, यानी ये पहली संख्या का वर्ग। तो यहीं से हम कर देते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, पहली संख्या का वर्ग। तो पहली संख्या इसमें क्या है, x है, तो x² प्लस कह रहा है का वर्ग प्लस शेष है ना, तथा शेष 2 के गुणनफलों का योग। तो शेष 2 कौन है, x+1 × x+2, तो इनका गुणनफल का योग कितना है, 46 है, यानी बराबर हो गया 46। अब देखिए x² इनका गुणा करा तो x का x में, तो x² x का 2 में, तो प्लस का ये 2x, 1 का x में तो प्लस का x, 1 का 2 में प्लस 1 दूना 2 बराबर 46। अब देखो 1 1 2, ये 2x² प्लस 2 1 3x+2 बराबर 46। 46 को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 2x² प्लस का 3x प्लस के 2 और माइनस के 46 बराबर 0। 2 में 46 घटा दो तो बचेंगे 44। ठीक है, तो 2x² प्लस के 3x माइनस 44 बराबर 0, इतना हो गया। अब देखो 44 और 2 88, 88 कैसे गुणनखंड करो कि गुणनखंड करो कि उन्हें घटाया जाए तो 3 बचे। ठीक है,
तो ये गुणनखंड अब हम कर ही लेते हैं। तो ठीक है, सवाल कह रहा है 44 दूना 88, 88 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो 3 बचे। तो 11 × 88 से हो जाएंगे गुणनखंड, यानी 2x² प्लस के 11x माइनस के 8x और माइनस के जो अचर पद है उसको एज इट इज नोट कर लेते हैं। ठीक, ये वाला पद और ये पद सेम लिख लेते हैं, इनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है, केवल चेंजमेंट बीच वाले में आता है। अब देखिए यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा केवल x, तो अंदर बचेगा 2x प्लस का 11 और यहाँ से माइनस का 4 कॉमन मिल पाएगा केवल, तो 4 कॉमन मिला तो अंदर 2x और प्लस के 11, 4 और 11 चौक 44 है ना, बराबर 0। अब देखिए ये सेम है, एक बार लिख लेते हैं 2x प्लस का 11 और यहाँ से x माइनस का 4 बराबर 0। अब क्या होगा, कर लेते हैं, यदि 2x प्लस 11 बराबर 0 तो 2x बराबर -11, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -11/2। अच्छा आप बताओ ये पूर्णांक है नहीं है ना, जो कि हो जाएगा अमान्य, ठीक है, अमान्य लिखा है। अब इसको ले लेते हैं, यदि x - 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, ठीक, ये आ गया, तो x का मान आ गया। हमने पूर्णांक क्या माने, 3 धनात्मक पूर्णांक दिख रहा है, चलिए ठीक है, तो यहीं से लिख सकते हैं, अतः 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, देखिए एक x था, दूसरा x + 1 है, फिर x + 2 है, तो देखिए x का वैल्यू 4 आई, तो 4, ठीक, कामा 4 + 1 कामा 4 + 2, तो ये हो जाएगा 4, 1 5, 1 6, क्रम से है क्रमागत, बस यही हो गया उत्तर। ठीक, अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, तो देखो अगला सवाल कर रहा है संख्या 7 के 2 क्रमागत गुणज मल्टीपल के वर्गों का योग 637 है, गुणज ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये गुणज लिखा है, वैसे काला पेन आज था नहीं तो इसलिए मैंने लाल पेन का यूज कर लिया, हालांकि इसको आप इसके बाद नहीं प्रयोग करेंगे। तो चलिए सवाल तो दिख रहा होगा। अब देखो कह रहा है संख्या 7 के 2 क्रमागत गुणज। अच्छा गुणज तो हम लिख लेते हैं, सवाल नंबर है मान लो 37, ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना संख्या 7 के 2 का है, 2 क्रमागत गुणज की बात हुई है, तो 2 क्रमागत गुणज ही मान लेते हैं, गुणज बराबर, एक तो x माना, दूसरा क्या होगा, यही मानने में बस वो है, क्योंकि भाई अगर x जो है ना 7 का गुणज है तो उसमें 7 ही और जोड़ा जाएगा तभी तो दूसरा गुणज आएगा। जैसे मान लो 7 एक गुणज है तो 7 का 7 ही उसमें और जोड़ो, दूसरा गुणज क्या आ जाता है 14, यानी गुणज मतलब जिसमें 7 का भाग जाए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलो हम हल करते हैं। तो प्रश्नानुसार देखो प्रश्न क्या कह रहा है, 7 के 2 क्रमागत गुणज के वर्गों का योग 637 है, यानी इनके वर्गों का योग 637 है। तो हम लिख देते हैं x² प्लस x + 7 का होल स्क्वायर बराबर 637। ठीक, अब इसका होल स्क्वायर कर दो, x² प्लस x² प्लस 7 × 49 प्लस का 7 दूना 14। ठीक है, 7 ये और 2 सूत्र वाले 14 100 के बराबर 637। अब देखो 1 1 2 x² प्लस के 14x, अब प्लस के ये
49 बराबर 637। अब 637 को इधर ले आते हैं तो ये बचेगा 2x² प्लस के 14x प्लस का 49 और माइनस के 637 बराबर 0। अब देखो इतने में से घटा देते हैं 2x² प्लस के 14x 7, देखो 17 में 7 गए बचे 8, इधर 2 बचे तो 12 में 4 गए 12 में 4 गए 8 बचे और इधर बचे 5 पे 5 और 88 वो भी माइनस के बराबर 0। अभी भी देखिए 2 मिल जाएगा हमें कॉमन, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से 2 जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x² प्लस का 2 कम 2 2 7 14 यानी 7x और माइनस के यहाँ से 294 बराबर 0, ठीक। भाई देखिए 2 दूना 4, 1 बचे 2 18 और 2 चौको 8, ठीक। इतना बचा, 2 को बटे में भेज दो, ठीक। तो फिर अब ये बचेगा x² प्लस का 7x माइनस 294 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, 294 के ऐसे गुणनखंड करिए कि उनको घटाया जाए तो बचे 7, ठीक। ये गुणनखंड हम करे लेते हैं तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो हो जाएंगे 21 और 14, ठीक है। तो हमने 21x को पहले लिखा और 14 को बाद में और तब इतना बना। अब देखिए क्या कहते हैं, इतने से हमें x कॉमन मिलेगा, x कॉमन मिले तो अंदर बचेगा x प्लस का 21, इतने से माइनस 14 पूरा कॉमन मिल जाएगा तो अंदर बचेगा। अब देखिए इतने में हमें भाग नहीं देना है, हम भाग नहीं देंगे, केवल जो ये बना क्योंकि यहाँ x का गुणांक केवल 1 है तो यहाँ भी 1 ही बचेगा, इसका मतलब पूरा 21 बार भाग जाएगा फिर तो 21 लिख दिया बराबर 0। अब ये x प्लस 21 क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम हमेशा बनते ही हैं तो वही बनेंगे आज भी बराबर 0। अब देखो यहाँ था क्या, क्रमागत गुणज, तो क्रमागत गुणज तो हम लिख लेते हैं मान यदि x प्लस 21 बराबर 0 तो क्या होगा, x बराबर माइनस का 21 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अच्छा इसको लिख देंगे अमान, ठीक है। चलो अब इसको लेते हैं, यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 14। तो अब x का मान ये वाला आ गया तो यहीं से हम लिख सकते हैं, दिख रहा है, चलो यहीं से लिख सकते हैं, अतः 7 के 2 क्रमागत गुणज बराबर, एक तो x माने थे कामा दूसरा था x प्लस का 7 तो एक हो जाएगा 7 कामा हो जाएगा दूसरा 7 नहीं, ये देखिए 14 आया है, 14 कामा और ये 14 प्लस 7 तो बराबर 14 कामा 7, 14 7 21, यही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। तो बस अब देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 38वां कह रहा है 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत सम संख्याएं मानी है, तो इस प्रकार के सवाल पहले कई लग चुके हैं लेकिन फिर भी हम हल कर देते हैं, ठीक है। सवाल नंबर है 38। तो मान लेते हैं, माना 2 क्रमागत सम संख्याएं बराबर, एक मान लेते हैं x, दूसरी x प्लस 2, ठीक है। भाई सम क्यों माना, हम कई बार बता चुके हैं कि जैसे कोई संख्या एक x बराबर जैसे 2 है, 2 एक सम है तो x में 2 और जोड़ दो तो तभी तो होंगे 2 प्लस 2 बराबर 4 है ना, क्योंकि x की वैल्यू 2 तो 2 और 2 4 हो गए, इस प्रकार से, इसलिए ये मानी गई।
तो अब आ जाओ प्रश्नानुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 82 लिख दिया। क्योंकि अब देखो भाई, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है। तो क्रमागत संख्याएं है ना, एक एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 340, जो दे रखा 340 कर लिया। अब इसका होल स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 दूना 4 प्लस का 4x बराबर 340। अब देखिए एक एक तो एक्स स्क्वायर प्लस का ये 4x और प्लस के 4 माइनस 340 बराबर 0। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस के 4x, अब देखो 4 घटा देंगे तो बचेंगे यहाँ पर 336 इज इक्वल टू 0। ये माइनस के 336 बचेंगे, ठीक है। अब तो अभी देखो मिल रहा है कॉमन, ठीक है, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, यानी यहाँ पर 2x। अब देखिए माइनस है ना, माइनस लगा दिया, 2 का भाग 36, 36 में 2, तो देखिए 2 एकम तो 1, फिर 1 बचा ना 13 हो गए, 2 छंग 12 और 1 बचा तो 2 अट्ठे 16 बराबर 0। अब देखो ये 2 इधर गुणा में इधर बट्टे में आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस के 168 बराबर 0। अब 168 के ऐसे गुणनखंड करना है कि उनको क्या किया जाए, माइनस है तो मतलब घटाया जाए, तो कितना बचे 2, ठीक है, 2 बचना है। तो गुणनखंड आपके क्या होंगे 14 और 12, ये आप करके देख सकते हैं। अब इतना सब कुछ बार बार करना, इतना तो अब आपको करना ही होगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 12x और माइनस के 168 बराबर 0। अब देखो इतने से x कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा x प्लस का 14, इतने से माइनस 12 कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा x प्लस का 14 बराबर 0। अब देखिए ये x प्लस 14 सेम है ना, एक बार इतने से अब ये x और ये माइनस बार एक बार लिख लो बराबर 0। अब भाई ये इतना आ गया तो क्या करते हैं, यदि x प्लस 14 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 14। जब माइनस 14 आया तो ये तो हो जाएगा अमान्य। अब इतना तो आप पता कर ही चुके हैं अमान्य क्यों हो रहे हैं चीज़ें, ठीक है। चलो अब इसको कर लेते हैं, यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 आ गया। अब जो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है तो लिख लेते हैं, अतः 2 क्रमागत, दिख नहीं रहा होगा, हाँ अब दिखेगा, 2 क्रमागत सम संख्याएं बराबर क्या माने थे x कामा x प्लस 2, तो एक तो आगे 12 कामा 12 प्लस 2, तो ये बराबर हो गए 12 कामा 14। यही सवाल का हो गया उत्तर। तो अब देखते हैं अगला नंबर। तो देखिए 39 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है ना, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है। तो ऐसे जब भी 2 अंकों की संख्याएं होती हैं तो हम इकाई दहाई के अंक मान लेते हैं, तो वही हम कर रहे हैं, माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y, ठीक, इतना कर लिया। अब देखो आगे क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है, यानी यहाँ से प्रथम शर्त उसकी लागू हो रही है, तो प्रथम शर्तानुसार, ठीक, यानी अंकों का योग कितना है 8, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 8, ठीक। यही चीज़ तो ये कह रहा है ना, तो हमने इतना कर दिया, कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल ये इस इक्वेशन 1 दे दिया। अब आगे कह रहा है कि
उसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। यानी तो अब 2 अंकों की संख्या भी पता होना चाहिए। तो जब कभी भी 2 अंकों की संख्या की बात आए तो 2 अंकों की संख्या क्या होती है कि संख्या बराबर, अब देखिए इकाई दहाई के अंक एक्स वाई हैं तो हम ये 10x प्लस वाई मानेंगे संख्या, हमेशा इसी प्रकार से संख्या होगी। ठीक है, अंकों के क्रम को उलटने पर ये बना पर प्राप्त संख्या बराबर क्या हो जाएगी x प्लस का 10y। देखिए अंकों का क्रम कैसे उल्टा गया। देखो 10 यहाँ था तो 10 यहाँ आ गए, 1 यहाँ था तो 1 यहाँ आ गया, ऐसे ये क्रम उल्टा। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त क्या है, कह रहा है उलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। यानी ये जो संख्या आई मूल संख्या से 18 कम है। ठीक है, तो इसका मतलब या तो हम जैसा कह रहा है वैसा ही कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मूल संख्या हमारी होगी क्या, तो वही हम अब दिखा रहे हैं। देखो कह रहा है उसके अंकों के को उलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या कौन है, ये है। तो पहले लिख लो भाई x प्लस 10y, फिर कह रहा है बराबर उसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। मूल संख्या कौन है, मूल संख्या भाई 2 अंकों की जो ये है वही होगी मूल संख्या। तो 10x प्लस वाई, फिर कह अभी क्या ये बराबर है, बिल्कुल नहीं बराबर। कह रहा है मूल संख्या से 18 कम है, यानी 18 ये कम है इससे, तो इसका मतलब या तो इसमें जोड़ें या इसमें घटा दें, तो इसमें हम घटा देते हैं। ठीक हो गया बराबर। अब अचर पद हैं इनको इधर ले आओ, तो ये देखिए x प्लस का 10y माइनस का ये 10x हैं तो इधर माइनस के 10x, अब y है ना प्लस का तो माइनस का y बराबर माइनस 18 हो गए। अब देखो 1 में 10 घटाओ कितने बचेंगे, माइनस के 9x, अब 10 में 1y तो प्लस का 9y बराबर माइनस के 18 केवल लिखे हैं ये। अच्छा अब देखो -9 अगर हम कॉमन ले लें तो इससे कोई दिक्कत, तो अंदर से अगर x माइनस का y, अंदर माइनस कॉमन लिया तो अंदर चिन्ह बदल गया, बराबर माइनस के 18। 9 को इधर भेज दो तो x माइनस वाई बराबर माइनस के 18 बटे माइनस 9, माइनस माइनस कटे 9 कम 9 दूना 18। यहाँ से उत्तर आ गया x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब समीकरण देखो रैखिक समीकरण बन गए, 1 व 2 को हल कर लो चाहे जिस विधि से, तो हम कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हल कर देते हैं, तो पहला आएगा x प्लस वाई बराबर 8 और दूसरा क्या है x माइनस वाई बराबर 2। अब देखिए जोड़ने पर ये है ना, सीधे चिन्ह कुछ नहीं बदलना, जोड़ने पर कुछ नहीं बदले जाते, सीधे हम जोड़ने पर कर देते हैं। तो ये कट जाएंगे, 1 1 2x बराबर 8 2 10, तो यहाँ से x बराबर 10 बटे 2, 2 कम 2 2 5 10, यानी x की वैल्यू आ गई 5। अब ये x का मान है समीकरण 1 चाहे 2 जिसमें चाहो उसमें रख दो। ठीक है, तो ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, ये x प्लस वाई बराबर 8 है, तो x का मान 5 है, तो 5 प्लस वाई बराबर 8, y को इधर x इसको इधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ से y बराबर 8 माइनस 5, यानी y बराबर बचेगा 3। तो अब देखिए अतः संख्या बराबर क्या होगी, संख्या बराबर देखो दाई का अंक हमने जब x माना तो वो दाई के स्थान पर रहेगा। अब इकाई का अंक y माना, तो y का मान कितना है 3, तो वो आ गया, यानी संख्या यही 53 आ गई
जो कि इस सवाल का हो गया उत्तर। तो अब देख लेते हैं आज द्विघात समीकरण का अंतिम सवाल। तो अब देखिए अंतिम सवाल क्या कहता है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का विकर्ण 3√10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि उसकी छोटी भुजा को 3 गुना तथा बड़ी भुजा को 4 गुना किया जाए तो नए विकर्ण की लंबाई 9√5 सेंटीमीटर हो जाती है। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम एक चित्र बनाकर पहले तो समझाते हैं, ठीक है। देखिए एक ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया और ये हो गया विकर्ण। विकर्ण कितना कह रहा है 3√10, ठीक है। अब देखो ये छोटी भुजा है, ठीक है। तो अगर हम इसको मान लें, छोटी भुजा को y कर लें और बड़ी भुजा को x कर लें, ठीक। तो कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहाँ पर बस हम लिखे और लेते हैं। इधर माना समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा बराबर, देखो छोटी y मान लिया तो वही पर लिख बैठे, हुआ बड़ी भुजा बराबर x, ठीक है। ये मान लिए। अब ये काय में है, कुछ माप दिए हैं सेंटीमीटर में है, तो ये सब सेंटीमीटर में ही रहेंगी, कोई दिक्कत? चलो अब सवाल क्या कर रहा है, समकोण का विकर्ण 10√3 मीटर है। अब देखिए इसमें हम लगा क्या देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। नाम भी दे दो भाई ABC। तो समकोण त्रिभुज, अब देखो तीनों भुजाएं हमें पता है, तीनों भुजाएं पता है ना, ये तो पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगी। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण देखिए कितना है 3√10 बराबर लंब x² प्लस ये y²। तो इसको सीधा करके लिख ले, इसका वर्ग होगा। तो ये देखिए 3 का वर्ग 9 और √10 का वर्ग 10 बराबर x² प्लस y²। तो ये आ जाएगा x² प्लस y² बराबर 9×90। समीकरण 1 बन गया, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या कहता है, कहता है कि यदि उसकी छोटी भुजा को 3 गुना तथा बड़ी भुजा को 2 गुना किया जाए तो नए विकर्ण की लंबाई 9√5 सेंटीमीटर हो जाती है। यानी अब द्वितीय शर्त यहीं से लागू हो रही है। तो द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, कह रहा है यदि उसकी छोटी भुजा को 3 से तथा बड़ी भुजा को 2 से गुणा किया जाए। तो बड़ी भुजा कौन है, x है ना बड़ी भुजा, देखिए x, इसको 2 से गुणा यानी 2x, इसको 2 से गुणा किया जा रहा है तो 2x हो गई। और प्लस कह रहा है बड़ी भुजा को 3 से, नहीं छोटी भुजा को 3 से गुणा यानी 3y, ठीक है। तो कह रहा है तो नए विकर्ण की लंबाई 9√5 सेंटीमीटर हो जाती है। यानी तो इसमें सीधे पाइथागोरस प्रमेय का कॉन्सेप्ट सीधे लगाए दे रहे हैं। तो इतना बराबर कितना हो जाएगा 9√5 का होल स्क्वायर, सीधे कर दिया, कोई दिक्कत भाई, समझ में आना है। तो ये शर्त के अनुसार लिख दिया। अब देखो इनका वर्ग कर दो भाई, वर्ग कर देते हैं। तो 2 का वर्ग 4x² प्लस 3 × 9 y² बराबर 9 का वर्ग 9×9 = 81 और √5 का केवल 5। तो
तो ये आ जाएगा 4x² प्लस 9 y² बराबर 5 कम 5 5 अट्ठे 40। इतना हो गया। अब यहाँ से हम क्या करें, समीकरण 1 व 2 को हल कर लेते हैं। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, वही काम है बचा है। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हल कर देते हैं। दिख रहा है ना, चलो आगे बढ़ा लो। पहला समीकरण x² प्लस y² बराबर 90 और ये 4x² प्लस का 9 y² बराबर 405। तो इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, विलोपन से हम क्या करते हैं, इनके गुणांक आपस में सबसे पहले बराबर कराते हैं। तो देखिए 4 का गुणांक का केवल कराते हैं, 4 का x में, तो 4x²। अब 4 का इधर होगा, यानी 4 का इस प्रकार से गुणा यहाँ से ऐसे चलेगा, तो प्लस का 4y²। अब अलग अलग अध्यापक अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अपना तरीका समझ में आना चाहिए। और 4 9 36, तो 360 हो गए। फिर इन आपस में गुणा, 4 एकम 4x²। अब फिर 1 का, यानी 1 का ऐसा हो रहा है, इसका गुणांक 1 है तो उसी का ऐसा होगा, 1 9 9, तो प्लस का 9 y² बराबर 450। ठीक, अब जब असमान चिन्ह हमेशा घटाने पर कटेगा। ठीक है, माइनस ये कट गए और इधर लिख देते हैं घटाने पर, कुछ लोग आगे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो 4 में 9 घटाओ तो माइनस के 5y² बराबर, अब देखो ये संख्या बड़ी है तो इसमें ऊपर वाले घटाएंगे, 5 में 0 तो 5 बचेगा और इधर बचे 10, 10 में 6 गए 4, बस 3, वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस भी कट गए, तो y² बराबर आ जाएगा 45/5। ये 45 लिखे हैं, 5 का 5 5 9 45, यानी यहाँ से y² बराबर 9। तो y बराबर प्लस माइनस का 3। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम माप केवल, क्योंकि माप हैं तो ऋणात्मक माप तो हो नहीं सकती, तो इसलिए केवल हम धनात्मक माप ही लेंगे। ठीक, अब देखो ये जो y का मान आया, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर समीकरण 1 देखिए क्या है, x² प्लस का y² बराबर 90। तो x का मान तो है ना ये x² प्लस y, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर बराबर 90। तो ये x² बराबर 3 का वर्ग 9 होता है, तो 90 माइनस 9 कर दिया, तो x² बराबर 81, यानी तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 9। ठीक है, माप है तो हम ऋणात्मक नहीं लेंगे, तो यहीं से लिख सकते हैं, अतः बड़ी भुजा बराबर 9 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, छोटी भुजा 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो यही हो गए इस सवाल के उत्तर। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज से ये द्विघात समीकरण यहीं पर समाप्त हो गया, और अब आगे हम हो सकता है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण या कोई अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके भी बताएं, और हाँ, कोई चीज़ यदि इसमें समझ में नहीं आ रही है तो आप हमसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं और
अपना सॉल्यूशन, अपनी समस्या हमसे शेयर कर सकते हैं और कुछ भी हमें से जानकारी चाहते हैं तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो हमारे फेसबुक का पता आप RK थिंकर करके सर्च करेंगे तो हम मिल जाएंगे, ठीक है। और यही चीज़ इंस्टाग्राम पर भी है, ठीक, RK थिंकर। तो दोनों चीज़ें चाहें, ठीक, FB या तो इंस्टा, कुछ भी कर लो, दोनों में सेम ID है और ट्विटर में भी यही है। तो कुछ भी करिए, आप इनसे हमसे जुड़ सकते हैं और अपना इंस्टेंट सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो नया अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और अब वीडियो में कोई देरी नहीं होगी और आप लोग अगर हमसे लाइव भी जुड़ेंगे तो फिर कोई कहना ही नहीं है, तो मुझे वीडियो बनाने ही पड़ेंगे। और हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं कि सर लाइव आइए, तो अभी तो लाइव हम नहीं आ सकते क्योंकि हमारे अभी 1000 सब्सक्राइबर नहीं हैं। 1000 सब्सक्राइबर करने के लिए या जैसे 1000 हो जाएंगे तो उसके बाद ही हम लाइव आ सकेंगे। और मैं इसी प्रयास में भी अब लग गया हूँ कि जल्दी से जल्दी हो जाएं और मैं लाइव क्लास आपको दूँ जिसमें आप लोग लाइव का कुछ और ही मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा समस्याएं हो जाती हैं। समस्याएं क्या, कोई आपको कमी है, तुरंत नहीं पहुंच पाए, उसमें हम थोड़ा और विस्तार से बता सकेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।